अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ग्राउंड लेवल पे। जैसे मैं सोशल मीडिया के थ्रू कर रही हूँ, लोग फील्ड वर्क भी करते हैं, घर-घर जाके इसके बारे में बताते हैं। या तो टीबी की मेडिसिन डिप्रेशन कॉज़ कर रही है, दैट इज़ राइट, वो होता ही है। बहुत जी। हैवी डोज़ होते हैं और उससे वो नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं। जी। अगर आपके अंदर वही फ़ील है ना कि आप ठीक हो जाओगे, तो वो भी जी। एक आपको पॉज़िटिव पाथ पे लेके जाता है। इसके साथ-साथ हमें जो वैक्सीन पे वर्क करना चाहिए। जब कोरोना की वैक्सीन 1 साल में आ सकती है, तो टीबी की वैक्सीन क्यों नहीं आ सकती? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर विजेता। आप एमडीआर टीबी सर्वाइवर तो हैं ही। बहुत आपने मजबूती से बैटल किया है अपनी फाइट को। मैंने देखा आपका यूट्यूब चैनल एंड यू हैव स्पोकन इन सो मेनी वीडियोस अबाउट इट कि कैसे आपने बहुत ही अच्छे से, बहुत करेज के साथ बैटल किया है। लेकिन उसके साथ-साथ जो आप यूट्यूब चैनल के थ्रू अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो टीबी पेशेंट्स के लिए, ये एक मुझे लगता है ऐसा काम है जो ह्यूमैनिटी को एक्चुअली में एम्पावर्ड करने का काम है। तो आप सच में अपने नाम का मतलब सार्थक कर रहे हो, विजेता, इन इन थैंक यू सो एक्सपीरियंसेस। मच। जी। तो विजेता, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जब किसी भी टीबी पेशेंट को डायग्नोज होती है टीबी, तो बहुत सारी मिसगाइडेंस एक्सपीरियंस करने के चांसेस होते हैं। जैसे कि आपके ही शायद मैंने एक वीडियो में सुना था कि जैसे ब्लड वॉमिट, कई बार वॉमिट्स आती हैं, ब्लड वॉमिट्स होती हैं, तो डॉक्टर बोलते हैं कि कैंसर है आपको। जैसे आप एकदम हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो कैंसर ही बोल देते हैं विदाउट एनी डिटेल्ड डायग्नोसिस। या फिर ऐसा भी होता है कि एमडीआर टीबी भी किसी को हो सकती है, लेकिन वो सेंसिटिव टीबी पे डाल देते हैं, उसका ट्रीटमेंट डाल हुँ, हुँ। देते हैं। तो ये जो मिसगाइडेंस होने के चांसेस रहते हैं, पेशेंट अपने लेवल पे उस मिसगाइडेंस को कैसे अवॉइड कर सकता है? इसके लिए फर्स्ट थिंग वी शुड हैव अवेयरनेस अबाउट टीबी एंड इट्स सिम्पटम्स। अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ग्राउंड लेवल पे। जैसे मैं सोशल मीडिया के थ्रू कर रही हूँ, लोग फील्ड वर्क भी करते हैं, घर-घर जाके इसके बारे में बताते हैं। तो मिसकंसेप्शन जो है, तो पहले तो यही है कि सिम्पटम्स के बारे में अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से हमें अगर सिम्पटम्स होते भी हैं, उसको हम ओवरलुक कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं कि थोड़ा बहुत है, कोई बात नहीं, कुछ है ऐसा चला हुआ। क्योंकि टीबी का क्या है, इट्स अ स्लो प्रोग्रेसिंग, वो एकदम से नहीं आपको होगा। ऐसा नहीं है कि आज बैक्टीरिया आपके अंदर गया तो कल आपको सिम्पटम्स आना शुरू हो जाएँगे। स्लो प्रोग्रेस होती है, बहुत धीरे-धीरे वो ग्रो होता है। इसलिए जब इसका कल्चर टेस्ट भी हम देते हैं, इट टेक्स लाइक 4 वीक्स, मिनिमम 4 वीक्स। तो वो बहुत धीरे-धीरे वो चीज़ें होती हैं। तो अगर इसके बारे में अवेयरनेस होगा, तो जो भी मिसकंसेप्शन है, वो इसकी हट जाएँगी। और मिसकंसेप्शन तो मेन यही होती है कि छुआ-छूत एंड ऑल दिस चीज़ें, ऐसी चीज़ें हैं, जो कि किसी हद तक मतलब छुआ-छूत नहीं हम कह सकते कि किसी को टच करने से आपको टीबी हो जाएगा या समथिंग लाइक दैट। बट हाँ, प्रिकॉशंस हमें रखनी पड़ती है, क्योंकि वो एयरबॉर्न डिज़ीज़ है। तो जैसे ही कोई आप पे स्नीज़ करता है, कफ करता है, तो उसका बैक्टीरिया आपके अंदर जाने के काफ़ी चांसेज़ होते हैं। तो इसलिए फर्स्ट थिंग जो है, वो अवेयरनेस ही होनी चाहिए कि टीबी के ये सिम्पटम्स है, कफ आता है, लो ग्रेड फीवर रहता है, नाइट स्वेट होता है। तो ये हमें पता होना चाहिए, ये हर किसी को पता होना चाहिए, मेडिकल का ही नहीं, मुझे भी पता होना चाहिए। मेरे घर पे मुझे चलो हुआ था, जिसकी वजह से मेरे घर वालों को पता है। लेकिन अभी मैं ऑफिस में काम करती हूँ, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक कि तू कौन-सी वीडियोज़ बनाती है? ये टीबी क्या है? तो पीपल आर नॉट इट्स अवेयर। शॉकिंग, ओके। दे आर नॉट अवेयर, इट्स वेरी शॉकिंग कि उनको नहीं पता होता। इवन जो मेरे साथ में बैठते हैं, खाते-पीते हैं, उनको भी नहीं पता होता, दैट आई हैव टू एक्सप्लेन देम कि ये वीडियो बनाती है, दिस इज़ ट्यूबरक्लोसिस और समथिंग लाइक दैट। तो वही चीज़ें हैं, मिसकंसेप्शन भी इसी वजह से सारा कुछ होता रहता है। विजेता, जब हम बात टीबी की करते हैं तो पेशेंट्स का एक मतलब बहुत सारे साइड इफेक्ट्स का पेशेंट्स शिकार होते हैं। जैसे न्यूरोपैथी है, या फिर आई विजन आपका वीक होने लग जाता है। कुछ कुछ केसेस में आपकी सुनने की क्षमता पे भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन उन इन्हीं साइड इफेक्ट्स में से एक साइड इफेक्ट है, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं पेशेंट्स। अब ये टीबी की दवाइयों का साइड इफेक्ट भी हो सकता है, या फिर टीबी आपको हो गई है, या फिर बहुत आपका एक्सपीरियंस एक पेनफुल हो गया है, उसकी वजह से भी लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि मेंटल हेल्थ को स्टेबलाइज़ करने के लिए पेशेंट्स को क्या-क्या करना चाहिए? क्योंकि डिप्रेशन भी बहुत फॉर्म्स में अलग-अलग पेशेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं। कुछ लोगों को फिज़िकल सिम्पटम्स फ़ील होते हैं, जैसे पैल्पिटेशन एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ लोगों को पैनिक अटैक्स होते हैं, कुछ लोग सुसाइडल फ़ील करते हैं कि मुझे सुसाइड थॉट्स आ रहे हैं। लेकिन उन सब की वजह से क्या होता है कि टीबी से भी ज़्यादा हावी हो जाती है डिप्रेशन उनके ऊपर। तो आपके एक्सपीरियंस में आपको क्या लगता है कि मेंटल हेल्थ को स्टेबलाइज़ करने के लिए क्या-क्या हम कर सकते हैं उस ट्रीटमेंट के दौरान?
सी जब कोई भी पेशेंट टीबी से डायग्नोज होता है, दो चीजें होती है, जैसे आपने खुद मेंशन किया, या तो टीबी की मेडिसिन डिप्रेशन कॉज कर रही है, दैट इज राइट, वो होता ही है, बहुत जी, हैवी डोज होते हैं और उनसे वो नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं। तो सेकंड ये होता है कि एक्सपीरियंस वैसा हो जाता है, साइड इफेक्ट्स इतने होते हैं जिससे भी पर्सन डिप्रेशन में आ जाता है। तो इसको सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस। हमें एक्सेप्ट करना है कि जिस सिचुएशन में हमें, वी हैव टू गो थ्रू इट। ऐसे डिनाइल में रहते हैं, यार मुझे क्यों हो गया, मैंने क्या किया था, ऐसे रहता है। वो मेरे में भी था जी, जब मुझे हुआ था कि यार जी, मुझे ही क्यों हुआ, राइट, या मेरे साथ ऐसा क्यों, वो सब डिनाइल में रहते हैं कि यार कैसे हो गया, क्यों हो गया, उस चीज में रहते हैं। ये नहीं हम सोचते कि वी हैव टू एक्सेप्ट इट। टीबी किसी को भी हो सकता है, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस थिंग एंड वी हैव टू मूव इट विद इट, कि अब हो तो गया है, अब इसका क्या सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन टीबी का ट्रीटमेंट ही है, नथिंग एल्स, यू कांट डू एनीथिंग। तो आपको ट्रीटमेंट लेना ही है, और इसके जी, साथ एक्सेप्टेंस हो गया, फिर सेकंड फैक्ट अपने दिमाग में ये डालना है, टीबी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो क्योरेबल नहीं है। ठीक है, इवन आपको लंग टीबी है और इसमें ये खतरा रहता है कि वो फैल जाता है ना, तो वो स्टार्टिंग के 15 दिन तक होता है। अगर आप ट्रीटमेंट प्रॉपर स्टार्ट कर दे तो नेक्स्ट जो 15 दिन के बाद वो ट्रांसमिशन का खतरा भी बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो जी, 15 दिन कुछ नहीं होता, प्रिकॉशन लेना, अच्छे से सारा कुछ करना आपको, राइट। और थर्ड रही मेंटल, अब ये तो हो गया कि एक्सपीरियंसेस एंड ऑल, एक हमने एक्सेप्ट कर लिया उस चीज को। सेकंड कि हम मेडिसिन करें वो कॉज करिए जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि मेडिसिन आपको लेनी है। मेडिसिन आपको डिप्रेशन इंड्यूस करिए, आपको पर मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप मेंटली जो है अपने आप को बिजी रखो चीजों में। अगर आपके पास खाली, मान लो कि अब मैं बैठी हुई हूँ, आई डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, मेरे हम्म, दिमाग में क्या थॉट आएगा, नेगेटिव चलेगा कि ऐसा हो सकता था, वैसा हो सकता है, ये होगा। बट आई नो कि भाई मैंने दवाई खाई है, नाउ आई हैव टू डू रेस्ट, इसके बाद मुझे अपनी डाइट लेनी है, इसके बाद मुझे जॉगिंग करनी है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें। तो एक डायरेक्शन में हमारा माइंड चलेगा, वो जी, वो जो है इधर उधर नहीं भागेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है टीबी के ट्रीटमेंट के दौरान, दैट इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होना चाहिए आपका, एक स्केड्यूल होना चाहिए, पैक्ड स्केड्यूल, जिसमें आप कुछ ऐसी एक्टिविटी भी करें जो आपको पसंद है। क्योंकि जी, जब मैंने मतलब बहुत बहुत जनों से इंटरेक्ट किया, और ये मतलब बहुत कॉमन चीज है, कॉमन है, बट ये बहुत मतलब एग्रेसिव चीज भी है। जी, तो जब मैंने किसी, एक लड़की थी, शी वॉज फ्रॉम मुंबई, एंड वो बोलती थी वो खाली रहती, स्पाइन टीबी था, बेड रेस्ट पे थी, क्या करे वो। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जब जो चलने लगी है वो, तो अपनी वो नीज के साथ टाइम स्पेंड करती थी। वैसे तो उसको एक्स्ट्रा प्रॉब्लम था, तो वो फैल नहीं सकता ऑलरेडी, तो वो अपनी नीज के साथ टाइम स्पेंड करती थी। और जी, खाली टाइम में वो पोइम्स लिखती थी, उसको लिखना पसंद था, उसको ओके, पेंटिंग करना पसंद था। और हम्म, शाम को टाइम वो हल्का सा जॉगिंग वगैरह करती थी या गाने सुनती थी। वैसे अपने आप को ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करो। ये ना सोचो कि मैं इस सिचुएशन में क्यों हूँ, यू हम्म, आर इन दिस सिचुएशन वट एवर द रीजन, वी डोंट नो। ठीक है, जैसे भी हो, वी डोंट नो दैट रीजन, बट ओनली ऑप्शन यू हैव टू कि आपको इससे निकलना है। तो जी, हमें उस पाथ पे ध्यान देना। तो मतलब एक हो ना कि हमारे पास सीधा गोल है, एम ही वो है, तो एम पे हमें ध्यान देना कि हमें ट्रीटमेंट लेना है, उससे निकलना है। एंड दीज आर द वेज। उससे आपको काफी ज्यादा, मैं ये नहीं कहूंगी 100% आप उससे हो जाओगे, लेकिन आपको उस चीज से फाइट करना के स्ट्रेंथ जरूर मिलेगी आपको। जी, दूसरी बात, आपको सिम्टम्स के बारे, सॉरी, साइड इफेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि दीज आर द साइड इफेक्ट्स, मुझे मुझे हो सकते हैं। तो उससे आप शॉकिंग स्टेज में नहीं जाओगे। आपको वोमिट हो सकती है, आपका हेयर फॉल हो सकता है। मुझे नहीं पता था मेरा हेयर फॉल हो सकता था, और इतना चंक निकलते थे मेरे हेयर से, इट वाज सो, मतलब डिप्रेशन का रीजन तो वही था मेरा, कि जी, जब मेरे हेयर, अभी आप देख रहे हो ना, इट इज लाइक जस्ट 50% हेयर्स, मैं 95% हेयर्स अपने लूज कर चुकी थी, हेयर फॉल मेरा इट हो वाज अ चुका, ह्यूज सिर्फ इतने से वॉल्यूम, बाल बचे। ओके, या यू हैड अ तो ह्यूज वॉल्यूम ऑफ मतलब, हेयर, या एग्जैक्टली उस टाइम तो इतना सब वॉल्यूम बचा था मेरे बालों में। अब देखो कि मैं छोट, जिसके बाल इतने ज्यादा वो इतना सा गए, और मैं डेली अपने बाल गिनती थी कि आज कितने बाल गिर रहे हैं मेरे सर से। सी तो इस काइंड की मतलब चीजें ना फेस करनी पड़ती है, क्योंकि हमें पता नहीं था। उसके बाद मेरे को हुआ था थायराइड, हेयर फॉल का रीजन भी एक थायराइड भी था, एक तो चलो शॉकिंग स्टेज भी जो एक्सट्रीम में हो गया। मुझे नहीं पता थायराइड हो सकता है, बट मेरे जी, दिमाग में ऐसा है कि मैं क्या थायराइड वगैरह तो नहीं, उससे भी हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है। बट मुझे किसी ने बताया ना कि थी कि इथेनोमाइड जो है थायराइड इंड्यूस करती है। जी, मैंने उसमें आर एंड डी की, मैं क्या ऐसी कौन सी मेडिसिन है जिससे थायराइड हो सकता है, या है थायराइड मुझे। देन मैंने इतना सर्च किया कि इथेनोमाइड से होता है थायराइड। देन आई टॉक टू माय डॉक्टर काउंसलर जो भी थे वहां पे, कि मुझे थायराइड हो सकता है, इज इट पॉसिबल। देन ही सेड यस, इथेनोमाइड से थायराइड हो सकता है, बट उन्होंने मुझे पहले नहीं बात बताई। तो मैं टाइम टू टाइम अपना चेकअप करवाती उस टाइम, और मैं मेडिसिन लेती थायराइड की, राइट। तो वो सारी चीजें
मिलके सारा कुछ हो जाता है, बट या आपको पता होना चाहिए ये चीजें मेरे साथ होगी ही होगी और हो सकती है, तो आई हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट। बट अब के जो टीबी वॉरियर और वो हैं, दे हैव अ बिग डिफरेंस। अब ऐसा नहीं है इतना। ठीक है, कुछ जी। के सब बहुत एक्सट्रीम हो जाता है, आई अंडरस्टैंड दैट थिंग। अभी पीछे भी मैंने एक दो दिन पहले शिफाली नाम की लड़के का एक मैंने इंटरव्यू कंडक्ट किया था। आप उसको देख के मानोगे नहीं कि उसको टीबी हुआ पड़ा है। द वे शी स्पोक, इतना कॉन्फिडेंस, इतना स्माइल, और वो मेडिसिन ले रही है रेगुलरली, बाल उसके झड़े, सब कुछ साइड इफेक्ट्स उसको हैं, बट उसके चेहरे से बात करके आपको पता नहीं लगेगा। दैट्स अमेजिंग। बिकॉज या बिकॉज सपोर्ट है हर जगह। वी हैव अ टीबी वॉरियर ग्रुप, वी टॉक अबाउट दीज थिंग्स, टीबी के बारे में सारा कुछ बातें कि सब कुछ होता है, तो दे आर जी। गेटिंग सपोर्ट, तो उनको पता है कि मैं ठीक हो जाऊंगी। जी। अगर आपके अंदर वही फील है ना कि आप ठीक हो जाओगे, तो वो भी जी। एक आपको पॉजिटिव पाथ पे लेके जाता है। तो यहाँ पे दो बातें सामने आती हैं कि एक तो आपको जितना ज्यादा आप अवेयर रह सके उतना आप अवेयर रहें, ताकि आपके लिए कुछ भी शौक ना हो। आप जितना लोगों से जुड़ सकें, जितनी आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सके उतना आप करें। और दूसरा पॉइंट, आपने बहुत बेहतरीन बातें कही कि आपको एक्टिव रहना है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज आप करते रहें, एक पर्पस बना के रखें। ऐसा नहीं कि अगर आप किसी टीबी के ट्रीटमेंट पे हैं तो आप एक मायूसी से जिए। आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि आपने बताया, आप वॉक कर सकते हैं, आप जॉग कर सकते हैं, जो आपका हॉबीज हैं आप उसको थोड़ा सा परसू कर सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आप फील करते हैं कि मैं, मेरी बॉडी मुझे जितना अलाउ कर रही है, आप उतना कर सकते हैं। मतलब आपको अपने आप को हैप्पी रखना है। और मैं एक्चुअली मैं आपसे ये पूछने ही वाली थी कि कौन कौन सी एक्टिविटीज अपने आप को खुश रखने के लिए आप कर सकें जब आप टीबी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, क्योंकि बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस रहता है। आपको बहुत तरह के साइड इफेक्ट्स हैं, आप बहुत रोज आपको हॉस्पिटल विजिट करना पड़ता है, अलग अलग बहुत तरह के एक्सपीरियंसेस। ये बैटल बहुत लंबी है, मतलब कुछ लोगों के केसेस में ये 6-7 महीने है, कुछ लोगों के केसेस में जहाँ पे एमडीआर या एक्सडीआर की बात आ जाती है, इट इज एज लॉन्ग एज 1 year और 2 years, राइट? तो उस टाइम पे इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू आर एक्टिव इनफ कि आप अपने आप को खुश रखने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हो। तो वो आपने बहुत बेहतरीन तरीके से लिस्ट की है वो सारी चीजें। थैंक यू सो मच विजेता। मैं आपसे एक चीज ये पूछना चाहूंगी कि आपने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू किया है, आप बहुत सारी स्टोरीज लेकर आते हैं, आपने जैसे बताया शेफाली के बारे में, और मैंने एक आरती सुबह का इंटरव्यू भी देखा, तो बहुत सारी आप स्टोरीज लेकर आते हैं। आपको, आपने क्या एक्सपीरियंस किया है बीइंग अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कि ट्रीटमेंट में, टीबी के ट्रीटमेंट में क्या क्या कमियां हैं आज भी जो ओवरकम होने की जरूरत है? सी टीबी का ट्रीटमेंट जो है, फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। अब पहले क्या था, जब मेरा टाइम था तो इट वाज 24 मंथ का ट्रीटमेंट एमडीआर का, बट लकीली अब वो शॉर्टर में भी आ गया और लॉन्गर में भी आ गया। शॉर्टर में अब 9 मंथ का, और वैसे वो 18 मंथ का है, बट अभी वो स्टिल बहुत ज्यादा लंबी ड्यूरेशन है। और जब डिप्रेशन की हम बात करें तो ये भी एक बड़ा रीजन है इसका, क्योंकि ड्यूरेशन बहुत ज्यादा लंबी होती है, जिससे ये सोचता है यार मुझे 2 साल मेडिसिन खानी पड़ेगी, मुझे 9 महीने मेडिसिन खानी पड़ेगी। सो ये भी रीजन रहता है। और कमियों की बात की जाए तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग वेरी हार्ड, आई वुड से, कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं ट्राई करेगी, गवर्नमेंट बहुत ट्राई कर रही है। बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती है, हम लोगों की भी ट्रेनिंग्स हुई है, अभी भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स हुई थी, शिमला में ट्रेनिंग थी, तो वैसे सब कुछ चल रहा है। तो बट इसमें क्या है कि जो गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं प्लस लोगों के एफर्ट्स जुड़ने चाहिए। ऐसा नहीं जी। कि गवर्नमेंट ही ट्राई कर रही है, गवर्नमेंट अब हमें ट्रेन कर दिया, हम लोगों को ट्रेन करते हैं, लेकिन कुछ लोग उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, उसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। सम पीपल आर लाइक, इवन देयर आर सम टीबी सर्वाइवर, ऐसा नहीं कहूंगी हर कोई है, बहुत हेल्प करते हैं, बहुत सामने आने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो बैक से वो इतना रहता है ना, डर रहता है घर वालों का, ये ऐसे वैसे शादी नहीं होगी ना, और कि हम सामने आ गए तो वो चीज भी रहती है। टीबी सर्वाइवर मतलब ट्रीटमेंट किया, सारा कुछ किया, दे आर नो वेयर नाउ, कहीं पे भी नहीं है कि आप उनको ढूंढोगे। ये है, मुझे टीबी की स्टोरीज लेके आने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एंड जो भी सामने आता है अपनी स्टोरी शेयर करता है, लाइक बहुत ज्यादा करेज चाहिए होता है उस चीज के लिए, और उन लोगों के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ हमेशा से, मतलब मैं ये बोलती हूँ। और रही कमी की बात, तो अभी रिसेंटली जो है शॉर्टेज हुई थी मेडिसिन की, ओके। विच इज अ ह्यूज बैक स्टेप, क्योंकि पता है क्या, शॉर्टेज होगी मेडिसिन की, लोगों को बीच बीच में मेडिसिन नहीं मिली। सोचो जिनका एमडीआर का ट्रीटमेंट था और जिनको महीना महीना दवाई नहीं मिली, उनके ट्रीटमेंट में क्या असर पड़ा होगा। या। देयर इज अ चांसेस कि उनका जो है मेडिसिन वो रेजिस्टेंट हो सकता है। आई वुड ओके। नॉट से कि रेजिस्टेंट हो गया है या समथिंग लाइक दैट,
बट इट कैन बी, देयर इज चांस, देयर इज अ रिस्क उस चीज का। बट गवर्नमेंट ने उस चीज को डिनाई किया था कि नहीं, वो ट्वीट आया था कि ऐसा कुछ नहीं है। पर जो लोग बोल रहे थे जिनको नहीं मिल रही थी मेडिसिन, तो उन लोगों ने वीडियो डाली भी हमें नहीं मिल रही है मेडिसिन, बट यहाँ अच्छी बात यह है कि हिमाचल में शॉर्टेज नहीं हुई थी। मैंने काफी जनों से कनेक्ट किया था। पर उनके पास ये होता है ना कि सबके पास उतना ही स्टॉक आता है जितनी जरूरत है। लोगों को बाहर से मेडिसिन लेनी पड़ी। लोग बाहर से, कुछ लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं मेडिसिन, क्योंकि राइट। वो बहुत महंगी होती है। दस या दस 15-15 हजार की मेडिसिन तुम्हें महीने में लेना, बहुत मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोगों की सैलरी इतनी 15 से 20 हजार हमारा मिनिमम का वो होता है। तो कहाँ से लेगा, उसके साथ साथ डाइट भी आपको लेनी पड़ेगी। तो ये मुझे एक लगा था शॉर्टेज, लेकिन अब वो थोड़ा सा ठीक हो रही है वो चीज भी। उसके अलावा जो है मेडिसिन तो चलो ले रहे हैं, बीडीक्यू आ गई है और भी सारी मेडिसिन आ गई है। इसके साथ साथ हमें जो वैक्सीन पे वर्क करना चाहिए। जब कोरोना की वैक्सीन 1 साल में आ सकती, तो टीबी की वैक्सीन क्यों नहीं आ सकती? या टीबी की एब्सोल्युटली वैक्सीन क्यों राइट। नहीं आ रही है अभी तक? हम्म। वैक्सीन सबको लगेगी, देन इट कैन बी स्टॉप। अदर एक पर्सन जो है अगर उसको एक्टिव टीबी है तो 100 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है वो। राइट। ठीक है, तो इसके लिए वैक्सीन, अगर सारे प्रोटेक्टेड रहेंगे, वैक्सीन सबको मिलेगी, तो देयर आर वेरी लेस चांसेस हम अपना मतलब स्टॉप कर सकते हैं। अदरवाइज हम क्या कर रहे हैं कि जो लोग हैं अब तो डायग्नोसिस को इन्होंने स्पीड अप कर दिया कि हर जगह डायग्नोज कर रहे हैं ये चीज को, ये बहुत अच्छी बात है। और मेडिसिन दे रहे हैं, पर यही है ना, तो हम वो वाले चीजें ले रहे हैं कि प्रोटेक्टिव मेजर नहीं ले रहे, प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं ले रहे हैं हम ये ले रहे हैं कि मतलब जिनको हो गया उनको दवाइयां दे रहे हैं, वो दवाइयां ले रहे हैं, नहीं ले रहे, रेजिस्टेंट के चांसेस हैं, या फैलने के चांसेस है, वो एक अलग मैटर है। इट इज अ पर अगर उसको सेकेंडरी स्टेप। या इसे सेकेंडरी हमें कुछ ऐसा प्रिवेंटिव मेजर लेना चाहिए कि जो जिनको नहीं भी हुआ उनको आगे हो भी ना। राइट। अगर हम पोलियो खत्म कर सकते हैं और चीजें, डिजीज हम खत्म कर सकते हैं, तो टीबी टीबी भी हम खत्म कर सकते हैं। इंडिया हैज दैट कैपेबिलिटी टू एंड टीबी। वो या एक चला हुआ कि एंड टीबी को 2025 में खत्म करना है। बट आई थिंक कोरोना की वजह से, क्योंकि सारा जो एक चीज थी वो शिफ्ट हो गई थी, सारा कोरोना पे शिफ्ट हो गया था गवर्नमेंट का भी, क्योंकि वो उस टाइम बहुत जरूरत थी उस चीज की। बट उस वजह से टीबी पेशेंट बहुत सफर हुए हैं, मेडिसिन नहीं मिली है और भी बहुत सारी चीजें हुई है, जिसकी वजह से अब जो है केसेस ज्यादा आ रहे हैं इस चीज के। टीबी के केसेस रेगुलरली ज्यादा बढ़ बढ़ के आ रहे हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट को थोड़ा सा, अब हमारे पास कोरोना की वैक्सीन है और कंट्रोल में है, तो अपना जो है हमें शिफ्ट कर देना चाहिए नजरिया जो है टीबी की तरफ, कि टीबी को कैसे खत्म करें, क्योंकि एन टीबी जो होगा वो ऐसे खत्म नहीं होगा। मतलब एन टीबी जो प्रोग्राम चला है वो, उसको अगर हमें सक्सेसफुल बनाना है तो वी नीड अ स्ट्रॉन्ग स्टेप, लाइक वैक्सीन हो, इसके लिए होना बहुत जरूरी है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जो आपने अभी अभी मेंशन किए हैं। मतलब ये एक नजरिया, अगर इस पे एक्चुअली में एक थॉट डाल के सोचा जाए तो ये सच में इम्प्लीमेंट हो सकती हैं चीजें, और इसका आउटकम एक रिसीव किया जा सकता है। विजेता, आपके अपने टीबी के जर्नी में आपका, जैसे आपने आपने अपने यूट्यूब चैनल पे भी शेयर किया है, आपका जो पूरा एक सफर रहा है डायग्नोज से लेकर रिकवरी तक, आप बीच में पढ़ भी रहे थे, आपकी पढ़ाई भी छूटी, आपने कंटिन्यू भी किया फिर से, उन सब के बीच में आपका सबसे डिफिकल्ट एक्सपीरियंस क्या रहा ड्यूरिंग योर ओन टीबी ट्रीटमेंट? तो इट वाज, जब मेरा एनडीआर का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था, तो जो स्टार्टिंग के 6 महीने थे, दैट वाज लाइक हेल्प फॉर मी। आई वाज बेड रिडन एट दैट टाइम, आई कांट इवन मूव। मेरे मॉम डैड ने मेरे को नहलाना, सब कुछ करना, सब कुछ मतलब। जब मुझे इसके सिम्टम्स आए थे, एमडी टीबी के आए थे, तो ब्लड वॉमिट हुआ था बहुत एक्सट्रीम में। और दैट नाइट वाज आल्सो हेल्प फॉर मी। मैं अकेली थी उस टाइम, मेरा एग्जाम था नेक्स्ट डे, और मेरे को 1-2 लीटर इतना ब्लड आ चुका था अकेले। तो वो ऐसी वो चीजें होती है। तो चलो जब जैसे भी उससे निकले, जैसे भी मतलब पेरेंट्स ने सपोर्ट किया मुझे। और उसके बाद जो 6 महीने थे वो भी बहुत टफ थे, क्योंकि चल फिर नहीं सकते थे, बेड रिडन थे, खाना पीना नहीं होता, और पूरा दिन सोए रहना, उठना नहीं, बहुत ऐसा लो फील करना कि ऐसा ना तुम्हारा कोई दिल निकाल रहा हो, या तुम्हारा मे बी बीपी लो हो जाता होगा, तो ऐसा लग रहा है कोई दिल निकाल के रख रहा हो। और एक हुआ था कि जब मैं मेडिसिन ले रही थी, तो डॉक्टर ने पहले तो कहा कि तुम थोड़ी थोड़ी मेडिसिन लेना, कि 3 टाइम ले लेना। देन डॉक्टर सेड कि तुम एक बारी में मेडिसिन लेनी है अब तुम्हें, और वो 14 से 15 गोलियां होती है, और मैंने आधे घंटे में खा ली। और ओके। वो उस दिन पूरा दिन मैं पागल, जो होता है ना, एक होता है ना डॉग होता है भी सो जाता है उसको, तो वो वाली हालत थी मेरी।
क्योंकि वो नहीं पता, बॉडी नहीं एक्सेप्ट कर पा रही इस चीज को। तो वो चीजें होना भी जरूरी है, डॉक्टर बताए कि भाई आपको दवाई ऐसे खानी है। और दवाई जरूरी नहीं, तो एक वो भी मिसकंसेप्शन ये होती है कि दवाई एक टाइम पे लेनी है, ऐसा नहीं होता है। यू कैन ओके। टेक इट 3 टाइम ऑल्सो, डिपेंड्स ऑन योर रिजल्ट कि आपका लीवर कैसा, किडनी कैसा। समटाइम्स वो लीवर इतना प्रेशर नहीं झेल पाता कि वो सारी दवाइयां आप एकदम से ले लो, या किडनी भी नहीं प्रेशर झेल पाती, तो उसको जी। उसके हिसाब से दवाइयां देनी चाहिए और बताना चाहिए दीज आर द पॉसिबिलिटी, ऐसा ऐसा हो सकता है पेशेंट्स के साथ। सुसाइड, उस दिन मैं सुसाइड लिटरली कर लेती उस दिन, बट मैंने एकदम से जब मॉम को देखा, शी वाज क्राइंग, तो मैंने अपने आप को उस टाइम कंट्रोल किया कि, और मेरे ब्रदर ने मुझे हग किया। वो होता है ना कि वो कंफर्ट एकदम से मुझे मिल गया, तो मैं थोड़ा सा कंट्रोल किया अपने आप को। वही होता है कि सेल्फ कंट्रोल यहाँ से। और एक बात और है, टीबी ट्रीटमेंट आप यहाँ से कितना स्ट्रांग होना बहुत मैटर करता है। अगर आप यहाँ से स्ट्रांग होना और आपकी विल पावर स्ट्रांग है, तब आप इजीली उस चीज को कर सकते हो। अब दवाइयां भी खाते हो ना, अगर आपने माइंड सेट कर लिया कि मैं, आप ये सोच के दवाई खा रहे हो कि मुझे खानी पड़ रही है, मेरा मन नहीं कर रहा ना, ऑल, आपको वोमिट हो जाएगी, इजीली हो जाएगी। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि अच्छे मूड से खा रहे हो, आप कुछ अच्छा देख के खा रहे हो, कुछ ऐसा अच्छे से खा रहे हो, आपको आराम से पच जाएगी दवाई। तो वो चीज भी बहुत जरूरी है। और दिमाग के साथ आपको पेट अपना बिल्कुल ठीक रखना होता है, कोई हैवी ओके। चीज नहीं खानी, कुछ ऐसा नहीं खाना। दवाई आप जब खा रहे हो तो ऐसा होना चाहिए कि आपका पेट बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, हैवी फील नहीं होना चाहिए। तो ओके। बहुत सारी चीजें होती है। और टीबी जो है, केला टीबी के साथ जो 100 बीमारियां लग जाती है आपको, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, थायराइड हो जाएगा, न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम हो जाएगी, हेयर फॉल हो जाएगा, वो सारी चीजें आपको आएंगी ही आएंगी। बट निकल जाता है, जब ट्रीटमेंट खत्म होगा तो सब ठीक हो जाएगा। इट शैल पास ऑन। या डेफिनेटली। तो आपका मतलब ये एक्सपीरियंस जो आपने शेयर किया, एक्चुअली दिस इज वेरी वेरी हार्ट वार्मिंग। सुन के मुझे बहुत आई मतलब मुझे हार्ट मेल्टिंग फील हो रहा है। लेकिन टॉप ऑफ दिस, यू सेड दैट यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग। दिस इज द मेन थिंग दैट यू हैव टू पुट योर फोकस ऑन। कि कुछ भी है, दैट यू हैव टू हैव अ स्ट्रांग विल पावर, यू हैव टू बी वेरी वेरी मेंटली स्ट्रांग। तो वो सब कुछ आप मतलब वो हो जाएगा, आपका वो जर्नी आप मूव ऑन कर लोगे उससे। इन द एंड विजेता, मैं एक और बात आपसे पूछना चाहूंगी। जैसे कि भी आपने मेंशन भी किया कि बहुत से लोग स्टोरीज इस डर से नहीं शेयर करते हैं कि लोगों को पता लग जाएगा, स्पेशली गर्ल्स, इवन बॉयज, कि उनको मैरिज प्रपोजल्स में प्रॉब्लम आएगा। दे डोंट वांट टू कन्फ्रंट पीपल विद दिस डिजीज, राइट? तो बीइंग अ गर्ल, यू आर अ गर्ल एंड टीबी इज अ टैबू, और you are working constantly very openly on social media regarding sharing information on TB, तो आपको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है लोगों से? डू यू डू यू रिसीव लव, like love and acceptability, or do you feel rejection? या कभी कभी कोई ऐसी भी टोन में बात कर देता है कि ओ शी इज अ टीबी सर्वाइवर, शी इज वर्किंग ऑन अ यूट्यूब, ऐसा इन अ नेगेटिव टोन। तो व्हाट डू यू थिंक कि अभी ये जो टैबू है ये लोगों के दिमागों में है, या ये वहम है? क्या सच है? क्या चेंज होने की जरूरत है? सी, टैबू तो ये है, बट मेरे को नहीं फील हुआ है, सच बताऊं तो। आई गॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम माई फैमिली, मेरे इन लॉज की फैमिली से मुझे, मतलब आप मानोगे नहीं, मुझे इतना सपोर्ट मिला। मेरी मदर इन लॉ इतना सपोर्ट करती है, फादर इन लॉ इतना सपोर्ट करते हैं एवरीवेयर। अगर मुझे कहीं जाना है, मुझे रीच की ट्रेनिंग में जाना था, एंड आई आस्क माई फादर इन लॉ कि मेरे को जाना है पापा, कि ऐसे ऐसे मेरे को कॉलेज, लाइक यू शुड गो, तुम्हें ओके। और लोगों से इंटरेक्ट होगी, आगे तुम्हारी ग्रोथ होगी एंड ऑल दीज थिंग्स। सो घर से मुझे कभी नहीं फील हुआ, सच बताऊं तो, कि ऐसा कुछ है। मेरे मतलब रिलेटिव्स के में एक दो इंसिडेंट हुए थे, वैसा कुछ नहीं है। बट हाँ, अगर मैं ऑडियंस की बात करूं तो देखो, डीएम्स मेरे भरे रहते हैं क्वेरीज से, दीदी मुझे ये बता दो, दीदी मुझे वो बता दो। व्हेन इट कम्स टू फॉलो, तो फॉलो नहीं करते हैं वो, स्टोरी लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं वीडियोस। क्यों? क्योंकि शेयर करेंगे पता लग जाएगा तो डीपी की वीडियो शेयर कर रही है, मे बी इसको भी हो, समथिंग लाइक दैट, ओके। राइट? और और जब ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है, दे आर लॉस्ट समवेयर, उनको नहीं की बात ही नहीं करनी है, देखना नहीं है, हमें तो हो गया, हम तो ठीक हो गए क्या। भाई टीबी किसी को भी कभी भी हो सकता है, वो दोबारा भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक बार हो गया तो नहीं होता है। बट या ये है, क्योंकि घर वाला ये है ना कि घर वालों की सोच जैसी है, तो फिर आगे प्रेशर बच्चों पे वैसा ही रहता है, ये होता ही है। एक इंसिडेंट हुआ था जब मेरे को मैसेज आया कि किसी का रिश्ता हो गया था, किसी किसी का रिश्ता हो गया, शादी होने वाली थी, लड़की को टीबी हो गया। एंड ओके। घर वाले, अब लड़के के घर वाले मना कर रहे हैं कि तू इससे शादी मत कर, क्योंकि इसको प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम आएगी।
बट थिंग इज दैट वो लड़का लड़की आपस में बात करें, दे हैव बिल्ट अ कनेक्शन। और ही वाज लाइक मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मैं क्या उनसे ये पूछा, अगर यही टीबी शादी के बाद हो जाता क्या छोड़ देते क्या फिर? वो चीजें हैं ना, मतलब पर घर वाले नहीं समझते। अगर मतलब जो हमारे से थोड़ी पिछली जनरेशन है, जैसे मेरे मदर वगैरह, उस जनरेशन के लोग समझना शुरू कर जाए ना, तो फर्दर जो जनरेशन है वो भी सामने आएगी। क्योंकि एकदम से भी मुझे सपोर्ट था मेरी फैमिली का, तो मैं आगे इतना आ पाई हूँ। अगर मुझे नहीं होता तो कहीं मैं भी रिजर्व रह सकती थी उस चीज के लिए। तो उनको भी समझना चाहिए कि ये चीज जो है किसी को भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई कोई ऐसा ही नहीं है कि हाँ ये छुआछूत है, छुआछूत नहीं है भाई ये। इस प्रिकॉशन ठीक है, ये ट्रांसमिट हो जाती है, बट प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। जी। और वो मैं एक और भी बात मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी आज, कि सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर किसी पर्सन को टीबी होता है, वो उस पर्सन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टेक जी। प्रिकॉशन। ही राइट। नोज ही नोज कि उसको वो ट्रांसमिट हो सकता है, तो वी शुड टेक प्रिकॉशन, राइट। क्योंकि हम फिर गिल्ट गिल्ट में रहेंगे कि यार मेरे से हो गया, ये हो गया। और एक फैमिली थी, उसकी पूरी फैमिली को एमडीआर हो चुका था, ओके। बिकॉज डॉक्टर्स ने नहीं बताया क्या प्रिकॉशंस लेनी है। मदर फादर की शायद डेथ हो चुकी थी, एंड कुछ ये था कि एक दो जने बचे थे फैमिली में। तो अगर डॉक्टर्स नहीं बताएंगे क्या प्रिकॉशन लेनी है, कैसे स्पूटम आपको अपना डिकम्पोज करना है, क्या करना है, तो कैसे करेगा पर्सन। जी। तो वो भी है। बट हमें अपना जो होता है ना, वो सेल्फ रिस्पॉन्सिबल भी होना है कि हम क्राउडेड प्लेस में जाएं, मास्क लगा के जाएं। अगर आप स्पेसिफिकली आपको टीबी है, और नहीं भी टीबी है यार, किसी को नॉर्मल पर्सन भी जाए ना, तो मास्क लगा के जाए। अगर आप भी जा रहे हो, मैं भी जा रही हूँ, तो मैं मास्क लगा, ट्रेन में कोई भी पब्लिक प्लेस है। इससे क्या होता है कि बाई चांस किसी को भी है तो वो आपको ट्रांसमिट नहीं होगा। और हमेशा जो है अपने हैंड वॉश करें, कि खाने से पहले, मुंह लगाने से पहले, सारी चीजें ऐसी प्रिकॉशन नॉर्मली जो हाइजीन, नॉर्मल हाइजीन जो होती है, वो रखना बहुत जरूरी है। तो यही चीज है कि या टैबू तो है, लेकिन अब एक्चुअली मैं स्टेप इसका जो लेंगे तो। जी, मुझे आपकी बात से ऐसा महसूस हो रहा है कि इस अवेयरनेस, ट्रीटमेंट एंड टैबू, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। जितना आप अवेयर एग्जैक्टली होगे उतनी इजीली आप ट्रीटेड रहोगे, और उतना आप उसके बारे में डरोगे नहीं और वो टैबू नहीं बनेगा, और उतना आप अवेयरनेस फैला भी पाओगे। तो दिस इज ऑल इंटरकनेक्टेड। या एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल, ये तीनों चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। जी। थैंक यू सो मच विजेता, यू आर वेरी वेरी ब्रेव। बहुत ही ट्रांसपेरेंसी और एक करेज के साथ आपने बात की, एंड आई रियली एंजॉयड टॉकिंग टू यू। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि आई हैव आई एम टॉकिंग टू यू फॉर द फर्स्ट टाइम। थैंक यू सो वेरी मच। इट वॉज सच अ नाइस कॉन्वर्जेशन विद यू। थैंक यू मोनिका। थैंक यू। थैंक